महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार महात्मा ईसा गलील नामक झील के किनारे उपदेश दे रहे थे। श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी भीड़ बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। महात्मा ईसा अपनी बातों को दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे थे। उन शिक्षाप्रद दृष्टांतों से श्रद्धालु बहुत आसानी से महात्मा ईसा का उपदेश समझ पा रहे थे। उपदेश के दौरान उन्होंने एक दृष्टांत देते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। एक किसान बहुत सारे बीज बोने के लिए निकला था। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। उसी समय वहाँ कुछ पक्षी आए और उन बीजों को चुग गए। शेष बीजों में से कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे। वे बीज बहुत जल्दी अंकुरित हुए, लेकिन नीचे चट्टान होने के कारण उनकी जड़ें गहरी ना हो पाई। जब सूरज चढ़ा तो वे सूरज की गर्मी का मुकाबला न कर पाए। जड़ें ना पकड़ पाने के कारण उन्हें धरती से आवश्यक नमी ना मिल सकी और वे सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में जा गिरे थे। ये बीज भी अंकुरित होकर फैल नहीं पाए, क्योंकि कटीली झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। उन पर बालें ना आ पाईं। शेष बीज उपजाऊ धरती पर गिरे। समय पाकर अंकुर फूटे, बालें आई और फिर वे दानों से भर गई। इन बीजों में से प्रत्येक ने कई कई गुना फल दिए। दृष्टांत सुनाकर महात्मा ईसा चुप हो गए, मगर लगता था शायद सुनने वालों को दृष्टांत का मतलब समझ नहीं आया। एक शिष्य ने आगे बढ़कर महात्मा ईसा से दृष्टांत का मतलब समझाने की विनती की। महात्मा ईसा ने समझाया, प्रभु का उपदेश देने वाला बीज बोने वाले किसान के समान है। वह श्रद्धालु भक्त की हृदय रूपी धरती में परम पिता परमात्मा के संदेश रूपी बीज डालता है। कुछ सुनने वालों पर ये संदेश बिल्कुल असर नहीं करते। इधर ये अच्छी बातें उनके मन तक पहुंचती हैं और उधर उनकी हठ धर्मी और उनके तंग व बुरे विचार उन्हें मन से निकाल बाहर करते हैं। इन लोगों तक प्रभु का संदेश बिल्कुल ऐसे आता है जैसे कि किसान के बीज मार्ग के किनारे गिर गए हों। प्रभु संदेश रूपी बीज ऐसे आदमियों के हृदय रूपी धरती में कभी फैलता नहीं। कुछ लोग जब गुरु का उपदेश सुनते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। उन्हें प्रभु का संदेश बहुत हितकर लगता है, लेकिन उनका प्रभु और गुरु के प्रति विश्वास गहरा नहीं होता। यदि गुरु का उपदेश ग्रहण करने के बाद उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका विश्वास एकदम डोल जाता है। ये लोग पथरीली धरती के समान हैं। इन्हें गुरु पर विश्वास भी बहुत जल्दी होता है और विश्वास टूटता भी जल्दी है। ऐसे लोगों की हृदय रूपी धरती पर प्रभु संदेश का बीज ऐसे पहुंचता है जैसे किसी पथरीली धरती पर जा गिरा हो। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो प्रभु का संदेश सुनते हैं। बीज कुछ अंकुरित भी होता है, लेकिन सांसारिक चिंताएं, मोह माया तथा लालच रूपी कटीली झाड़ियां बीज को फैलने नहीं देती। ये लोग सांसारिक कामकाज में ऐसी बुरी तरह फंसे होते हैं कि प्रभु की ओर इनकी रुचि बढ़ ही नहीं पाती। ऐसे श्रद्धालुओं की हृदय रूपी धरती पर गुरु द्वारा डाले गए प्रभु संदेश रूपी बीज इस प्रकार गिरते हैं जैसे वे कटीली झाड़ियों पर गिर गए हों। इतना कहकर महात्मा ईसा कुछ क्षणों के लिए रुके, फिर उन्होंने आगे समझाया। शेष वे लोग बचते हैं जिनकी हृदय रूपी धरती बहुत उपजाऊ होती है। ये लोग गुरु के हर उपदेश को, प्रभु के हर संदेश को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं और फिर अपने जीवन को उनके अनुसार ढालते हैं।
प्रभु के संदेश रूपी बीज यहाँ खूब फलते हैं। वे आप भी आनंदित होते हैं और अपने आसपास भी आनंद ही आनंद बिखेर देते हैं। सुनने वालों को दृष्टांत का मतलब समझ आ गया। हमें अपनी हृदय रूपी धरती को उपजाऊ धरती की तरह बनाना है, ताकि सतगुरु का हर उपदेश यहाँ फलित हो सके। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।